वेलोसिटी चेंज का मतलब होता है या तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, या फिर वेलोसिटी कम हो जाए, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। इन तीनों ही केसेस में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। कौन कौन से केस? किसी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। और जब वेलोसिटी चेंज होती है उसमें कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। आप ऐसे समझिए इस चीज़ को, जैसे कि मान लो आप एक बाइक पे हैं और आपने बाइक को स्टार्ट किया, यानी कि पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी 0, और उसके 10 सेकंड बाद में उसकी स्पीड जो है वो हो गई 60 की, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो गई। तो इसमें कितना टाइम लगा आपको? इसमें टाइम लगा आपको 10 सेकंड का, और 10 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी जो है या उसकी जो स्पीड जो है वो 0 से लेकर 60 तक हो गई। यानी कि हर एक सेकंड में कितनी चेंज हुई होगी उसकी जो स्पीड है वो। तो सिंपल सा आंसर है, जब 10 सेकंड में वो 0 से 60 चेंज हो गई तो हर एक सेकंड में 6 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड उसकी चेंज रही होगी। तो ये उसका हो गया एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या होता है? पहले जो उसकी वेलोसिटी थी उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो बाद में जो उसकी वेलोसिटी हो गई है उसमें से। यानी कि हम जैसे कि मान लें कि किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, यानी कि उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया उसने, और उसकी वेलोसिटी u से लेकर के v बन गई। इस बीच में उसको टाइम लगा t का, t सेकंड में उसने अपनी वेलोसिटी u से v चेंज कर ली, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हुई? v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। और कितने टाइम में? t टाइम में। तो हर एक सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी चेंज की? तो सिंपल सी बात है, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डेल v अपॉन t। ये क्या हो गया? उसकी चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है इस सेकंड में जितनी चेंज हो रही है, सपोज करो इस 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 6 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसकी 6 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट में भी 6 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? हर एक सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल चेंज हो रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन जो उसके अंदर है ये क्या, कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर ये इक्वल चेंज ना हो, यानी कि पहले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो गई, फिर उसकी कम चेंज हो गई, फिर उसकी चेंज नहीं हुई, फिर ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है कैसा है? यूनिफॉर्म। ऐसे ही अगर कोई आदमी बाइसिकल चला रहा है और किसी स्लोप के ऊपर वो पैडलिंग करना छोड़ दे और एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें, तो उसका भी एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर अगर जैसे कि कोई ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे पहुंची, उस समय उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसे ही कोई कार ड्राइव कर रहा है और वो भी क्राउडेड एरिया के अंदर, तो वहाँ भी उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो जो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इस जो चेंजमेंट जो हुआ है, जो इनिशियल वेलोसिटी से लेकर जो अपने फाइनल वेलोसिटी तक का जो टाइम पीरियड जो लगा है, जैसे किसी की स्पीड पहले 20 थी और बाद में उसने 80 कर ली, इस बीच में जो टाइम लगा जब उसने 20 से 80, उसकी जो वेलोसिटी है 20 से 80 तक पहुंची, इसमें कितना टाइम लगा? वो वाला टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मीन्स v माइनस यू अपॉन में t। सो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। और अगर हम इस t को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और सिंपली अगर हम u को भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो और इनिशियल वेलोसिटी कम हो, यानी कि v माइनस यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो। टाइम तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब हमारे पास स्पीड है वो डिक्रीज हो रही हो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो और बाद में उसकी स्पीड कम हो जाए, तो हम फाइनल में से जब इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि v माइनस यू, और u की वैल्यू ज़्यादा है, v की वैल्यू कम है,
तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी कैसा आएगा, वो भी नेगेटिव ही आएगा। सो उस टाइम पे जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और जब इनिशियल वेलोसिटी कम हो और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। इसी टाइप से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तो जब हमने उसको ऊपर फेंका उस समय उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, और लास्ट में जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है उस समय उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे 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 कम होती जाती है। तो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो जब डाउनवर्ड मोशन होगा तब उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। So this is the first equation of the motion, that is v is equals to u plus at। अब हम बात करते हैं जब उस ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की या डिक्रीज की, यानी कि जितने टाइम वो एक्सेलरेट रहा उस टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल सी बात है कि हम पहले उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी उसके पास u, फाइनल वेलोसिटी थी उसके पास v। सो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ये कि ना तो इतनी ज़्यादा ना इतनी कम, हम एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं उसकी। तो जब उसकी एवरेज वेलोसिटी हम लेंगे तो वो हो जाएगी v प्लस यू अपॉन 2, यानी कि हो गई एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है कि जब वो एक्सेलरेट रहा उस टाइम पर उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया हमारे पास वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, v प्लस यू अपॉन 2। सो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू में t। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं v की, और v की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हो गया u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 2, और v की वैल्यू हमने पुट कर दी u प्लस 80। तो हमारे पास आ गया 2u प्लस 80 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में t। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन में 2, और जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल्स टू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे ऐसे डिनोट कर रहे हैं। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास मोशन की सेकंड इक्वेशन, एंड दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसी तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम, यहाँ पे हमने इस बार वैल्यू पुट की थी v की। अगर हम t की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, जो क्या है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वहाँ से हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हो जाएगी हमारे पास v माइनस यू अपॉन में a। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि जब तक बॉडी एक्सेलरेटेड थी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो जो था जिसको हम एस से डिनोट कर रहे थे, एस इज इक्वल्स टू, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, और टाइम की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। यानी कि अब हमारे पास हो गया v प्लस यू अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में v माइनस यू अपॉन में a, यानी कि ये हमारे पास हो गया v प्लस यू मल्टीप्लाई में v माइनस यू अपॉन में 2a, और ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। तो ये बन जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन थी जो कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 थी, उसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास में टाइम नहीं है, यानी उसमें t की वैल्यू नहीं है। सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ द मोशन, जिनसे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब अगर हम बात करें कि nth सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो कि एक्सेलरेटेड था वो कितना आगे जाएगा, जैसे सपोज कीजिए किसी ऑब्जेक्ट में 20 सेकंड में s डिस्प्लेसमेंट होता है, सो केवल 20 सेकंड के अंदर उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन जो nth सेकंड है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 20 सेकंड तक का उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें से हम 19th सेकंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो केवल 20th सेकंड का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बच जाएगा। सो इसी तरीके से nth सेकंड का जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं nth सेकंड, यानी कि 0 से लेकर के और उसने nth सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर उसमें से जस्ट पहले वाली सेकंड यानी कि n-1 सेकंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो
हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एस एन, मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से यहाँ पे टी की जगह हम एन पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास टाइम पीरियड है एन सेकेंड का। सो ये हो गया हमारे पास एस एन इजिकल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। और जस्ट उससे पहले वाली सेकंड तक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यानी कि n माइनस वन सेकेंड तक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो हो गया एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, केवल एस एनथ निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट यू एन माइनस यू प्लस हाफ और ब्रैकेट में जो एन माइनस वन का होल स्क्वायर, उसको जब हम सॉल्व करेंगे एन माइनस वन के होल स्क्वायर को, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ए बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे जो ब्रैकेट में जो भी था, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा हमारे पास एस एन इजिकल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हाफ ए माइनस ए एन, और एस एन इजिकल्स टू हमारे पास आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। यहाँ पर यू एन से यू एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उनके साइन अपोजिट है, और फाइनली हमारे पास एस एन आ जाएगा u प्लस ए ब्रैकेट एन माइनस वन बाई टू, और जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस एन मीन्स जो उसने केवल एन सेकेंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये तो हुआ हमारे पास एन सेकेंड के अंदर उसका जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मेथड। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारी जगह पे हमें ये मिलता है कि इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जो u है हम उसको वहाँ पे जीरो लेंगे। ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में बोलते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, उस समय भी हम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो लेंगे, क्योंकि वो ड्रॉप हो रहा है। जैसे हमने उसको छोड़ा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, बाद में उस पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगा तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी। ठीक है, तो जब ऐसा बोला जाए कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, या अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में बोली जाए, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ऐसे अगर ये बोला जाए कि इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और ऐसे अगर किसी बॉडी को हमने अपवर्ड मोशन में ऊपर थ्रो किया है और हम बोले कि वो फाइनल पॉइंट तक पहुंच गया है, तो वहाँ पर भी उसकी जो फाइनल जो पोजीशन है उसकी जो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन उस पर एक्सेलरेशन लगता रहेगा, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहाँ पर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, मीन्स उसमें एक्सेलरेशन जीरो है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन फ्री फॉल बोल सकते हैं जब उस पर केवल ग्रेविटी की फोर्स लग रही हो, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। कई जगह पर हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि टेक द वैल्यू g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अदरवाइज हम उसको मोस्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेते हैं। और अपवर्ड मोशन में इसकी वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और डाउनवर्ड मोशन के अंदर इसकी वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यानी कि अपवर्ड मोशन में जी की वैल्यू नेगेटिव और डाउनवर्ड मोशन में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। हम ओलंपियाड और एनटीएससी के लिए इसके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। और अगर आपको मेरे नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।